आप लोगों को। तो वापस से सभी को मैं डॉक्टर रितु जैन सभी का बहुत प्यार से बहुत रेस्पेक्ट से आपका हमारे सेशन में वेलकम करती हूँ। अपने दोनों हाथों को हम प्रेयर मुद्रा में रखते हुए, नमस्कार मुद्रा में रखते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। आदिनाथ प्रभु के समक्ष, पंच परमेष्ठी के समक्ष चलते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्पावपरासडो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी मुनिवरों और आरिका माता जी के चरणों में नमोस्तु वंदनामि करते हुए हम यही भावना भाएंगे कि हमारे सभी मुनिराजों, हमारी आरिका माता जी, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं जी का आहार विहार निरंतराय निर्विघ्न संपन्न हो। और आप सभी को एक बार फिर से जय जनीन करते हुए हम आगे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। नमिता जी को मैं को होस्ट बना देती हूँ। नमिता जी जय जनेन, वेलकम। अब आपके हाथ में है। हाँ, एक अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ। शिशिर जैन जी के यहाँ से जुड़े हैं, सो ठीक है। एक क्या क्या है, ये बाहर से हैं, तो एक मिनट के लिए आप सभी लोग मुझे वो करें, सपोर्ट करें। शिशिर जी के यहाँ से आप जुड़े हैं, हेलो, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं भैया? हाँ, जुड़े हैं, वो हाँ, दिख रहे हैं। तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आईसीयू में एडमिट है, उनका कॉल आया था। तो मैं बोल रही हूँ यदि आप उधर हॉस्पिटल में हैं तो आप उधर ये ऑन कर दें अपना कैमरा, उनके सामने जो भी हम हीलिंग देंगे उनको उसकी इफेक्ट आएगी। वैसे मैंने की है उनकी हीलिंग अभी, तो कर लें। आई थिंक बंद किया उन्होंने, मे बी आईसीयू में है, उनका बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो उनका परसों से चल रहा है हीलिंग। एंड वेंटिलेटर से बाहर आ गए थे हीलिंग देते ही वो, तो अभी बट आईसीयू में है। तो उनके लिए हम सभी प्रेयर आज ये अपना करके बैठे हैं कि हमारी हीलिंग की जो भी इफेक्ट है, जो भी उसका असर है यूनिवर्स में, जहां जहां भी जिसको जरूरत है उन तक पहुंचे। और शिशिर जैन को स्पेशल हम भगवान का आशीर्वाद, हमारे हीलिंग की हर पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां तक पहुंचे, है ना। तो आज उनके लिए भी हम करेंगे। मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ उनको, बट लेकिन वहां से फोन आया है, तो हमारे लिए ऐसे जान पहचान कुछ मैटर नहीं करती है। सबको बस हमको हील करना है ना, अच्छी वाइब्रेशन भेजनी है। तो आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है, हीलिंग द बेली। हमारी बेली मीन्स हमारा जो पेट, तो उसको हम कैसे हील करें, क्योंकि जो हम यहाँ पर 17 नंबर श्लोका की चैंटिंग करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, वो हमारी पूरी पेट, हमारे पूरे पेट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है वहां के आसपास के और चक्रास हैं, उन सबको हील करने में, बैलेंस करने में बहुत बहुत हेल्प करती है। और हमने अपने जो भी ऑर्गन्स का सिस्टम देखा, हमने अपना एनाटॉमी देखी, उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पेट से कितने सारे ऑर्गन्स जुड़े। मीन्स हम, हमारी जो फूड ट्यूब है स्टार्ट होती है मुंह से और जुड़ती है पेट में, है ना। हमारे चक्रास भी पेट में आके जुड़ते हैं। फिर हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट्स के करीब वो हमारी लंबी होती है। वो हमारी सारी नाड़ियां, कितनी सारी 72,000 हमारी नाड़ियां, हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे पेट से ही कनेक्टेड है। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो हमारी नर्व को कैसे सारी उधर से ही रेडिएट करता है। तो हमारी नेवल है, नाभि जिसको हम बोलते हैं, यहीं पर हमारा जो एक स्पेशल चक्रा होता है, इसके पीछे की साइड में, नावल के पीछे सोलार प्लेक्सस चक्रा है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो
this chakra is also plays an important role in our functioning of stomach हमारा, और उसके नीचे हमारे किडनीज एंड ऊपर लिवर, हमारी ग्लैंड्स, चाहे एड्रिनल ग्लैंड्स है, वो सब चीजों को भी ये बैलेंस करने के लिए या उनसे कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत आप लोगों को लग रहा हो कि नॉर्मल सी बात है, हमको तो पता है ये सारे ऑर्गन्स यहाँ होते हैं, ये चीजें हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बार बार आपको रिमाइंड कराने के लिए कि पेट को ठीक रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चक्रा के साथ में हमारा जो एक एलिमेंट भी जोड़ा होता है, दैट इज अ फायर एलिमेंट। ठीक है, फायर एलिमेंट मीन्स अग्नि तत्व। उसमें तो यदि अब हमारे एलिमेंट्स जुड़े हैं, हमारी नाड़ियां जुड़ी हैं, हमारे हॉर्मोन्स हैं, हमारे ऑर्गन हैं, हमारे चक्रास हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, इतने सारे हमारे, हमारी लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब कुछ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आपस से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये हमारा पेट है और इसके पूरा चारों तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को इसका ध्यान देना मीन्स, क्योंकि यहाँ पर यदि प्रॉब्लम आई तो इससे जुड़े हुए हमारे सभी ऑर्गन्स, हमारी नर्व्स में, या फिर आप बोलो सब जगह वो प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, क्योंकि कैसे ऊपर से नीचे तक हमारा पूरा कनेक्टेड है एक ट्यूब के रूप में। तो हमको वो ऐसा काम, ऐसा फूड, ऐसी चीजें हमको करनी है अपने मेंटल लेवल, अपने फिजिकल लेवल से, कि हमारा जो यहाँ के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, हमारे चक्रास हैं, वो हमारे बैलेंस रहे। हम ऐसा खाना खाएं कि उनका डाइजेशन और उससे मिलने वाली एनर्जी इन सभी ऑर्गन्स को कैसे बैलेंस करे, क्योंकि वो इफेक्ट करती है। अब फूड एक बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, वो नेक्स्ट सेशन में ले लूंगी कि हम कैसे फूड चॉइस, कैसे सिलेक्शन करें कि हमारे ये सारे ऑर्गन्स हमारे बैलेंस्ड और हील रहे, नरिश्ड रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बट अभी थोड़ा ऑर्गन और ये चीजें देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हमको हो सकती हैं। बेस पहले अपन समझें कि क्यों होता है ये। क्योंकि अभी हम खाना जब खाते हैं तो हमारा डाइजेस्ट, हमारा होने के बाद फूड, जो भी एनर्जी वो फूड रिलीज करता है वो ही हमारे फायर में कन्वर्ट होती है। एनर्जी वो हमारी फायर में होती है। तो आप एक फायर के रूप में कोरिलेट भी कर सकते हैं उसको, एनर्जी को, कि जब यहाँ गड़बड़ी आ गई, यहाँ मीन्स ये सारी जगह जो मैंने बोली, यहाँ पर कहीं पर भी एक पोर्शन में प्रॉब्लम आई तो, या कोई डिस्टरबेंस हुआ हमारा, तो पेट की प्रॉब्लम्स, और जैसे कि शरीर में अल्सर हो जाता है, बॉडी में थकान हो जाती है, हमारा ज्यादा खाना खाने की इच्छा करेगी या हमारी इच्छा ही नहीं करती है, एसिडिटीज हो जाती है, हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी बेली है, हमारा पेट है, उसके आसपास हमारे हॉर्मोन्स के डिस्टरबेंसेस के कारण भी वहां का एरिया जो है बढ़ जाता है। मीन्स वहां पर फैट डिपॉजिट होने लगता है, हमारा वजन बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटीज, यहाँ तक कि इमोशनल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये पहले हमने देखा, ये सारे ऑर्गन, हमारे एलिमेंट, हमारे चक्रा, देन ये हमारी प्रॉब्लम, तो कैसे सब कोरिलेट है। तो पेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको उसको ठीक रखना। ठीक है, जो भी ऐसे बोलते हैं हमको गैसेस हो रही हैं, कोई लोग बोलते हैं कि हमारा डाइजेशन खराब हो रहा है, तो उसका एक रीजन स्ट्रेस भी होता है। हमको समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है कि हम बहुत हैप्पी हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमको स्ट्रेस नहीं है, बट एक हिडन होती है स्ट्रेस वाली चीजें, जो कुछ भी सिचुएशन आने पर हम रिएक्ट करते हैं ऐसे। तो हम देखें हमारे माइंड में पीस नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक हिडन स्ट्रेस है। तो लंबे समय तक जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड से हमारे कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एक कॉर्टिसोल, आप लोगों ने बहुत बहुत नाम सुना होगा, कॉमन है। तो वो हार्मोन जब निकलता है तो बहुत ज्यादा वो हार्मोन की सिक्रीशन होने पर, स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, स्ट्रेस होने से, है ना, तो हमारे जो बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, इरिटेबल, जैसे कि पेट के अंदर अल्सर, डाइजेशन की जो इश्यूज होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आ जाती हैं। तो वो पूरा कैसे हमारे पूरे
बॉडी को इफेक्ट कर देती हैं। तो हमारी जो भी डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां हैं, हमारे जो डिजीज है पेट में, हमारे बॉडी में जगह ना बना सके, इसके लिए एक बहुत जरूरी है कि आपको अपने वेट को बैलेंस रखना है, कंट्रोल करके रखना है कि आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां के जो जब बढ़ने लग जाता है, फैट ज्यादा हो जाएगा, तो वो एक कैसे ऑर्गन्स पूरे लेजी हो जाते हैं, प्रॉपर से वर्क भी नहीं करते अपने। तो हमको वो नहीं बढ़ने देना है अपना, क्योंकि सब चीजों की जड़ अभी हमारा पेट है। पेट सही है तो हम भी सही है, पेट खुश तो हम भी खुश। मतलब वैसी खुशी नहीं देनी कि हमको सब जंक फूड खा के या कुछ भी जब बे टाइम हम खा लेंगे वो करके खुशी नहीं देनी है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि एक भी हम टुकड़ा कुछ भी खाते हैं, एक निवाला खाया तो उसको ऊपर से डालने के बाद कितना सारा ऑर्गन कनेक्टेड है और सबको काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने एक चॉकलेट का टुकड़ा खा लिया और वो पूरा सीधा जाके आपको बोलेंगे कि इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर ऑर्गन को उसमें वर्क करना होता है, तो पूरी हमारी मशीनरी, हमारी पूरी फैक्ट्री वापस से चालू हो जाती है। तो रेस्ट देना है हमको बॉडी को। रेस्ट हमारे जब रेस्ट में होती है हमारी बॉडी, जब हम खाना नहीं खाते हैं, उपवास बोलिए या पार्शल फास्टिंग बोलिए, तब हमारे ऑर्गन्स को अपना जो काम करना है, कौन सा न्यूट्रिशन रिसीव करना है, कौन सी को डिटॉक्स करना है, प्रॉपर से हील करना है, तब हमारी बहुत अच्छे से हो पाती है। और जो एनर्जी है हमारी वो भी प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और फिर जो हमारे चक्रास हैं वो भी हील हो पाते हैं। क्योंकि जैसे हम खाने की बिना कल्पना नहीं कर सकते, बट हमारा डाइजेशन जितना जितना प्रॉपर होगा, ऑर्गन जितने जितने अच्छे से काम करेंगे, आप कितना भी हेल्दी फूड खा लें, यदि नहीं करेंगे काम तो उनका फायदा नहीं होगा। तभी उनका अच्छा फायदा होगा जब आपके ऑर्गन प्रॉपर से काम करेंगे। क्योंकि जो भी हम हीलिंग में यहाँ पर भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमारे सभी चक्रों से, ऑर्गन से होते हुए हमारे मीन सोचिए टॉप से लेके बॉटम, हमारी स्पाइन जो है टॉप ऑफ द स्पाइन से लेके बॉटम ऑफ द स्पाइन, तो वहां से कनेक्टेड। और ये हमारे आंखों से लेके हमारे पैरों तक जुड़े होते हैं। तो ये नहीं है कि अभी पेट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप सोचेंगे कि बस मेरा तो पेट ही ठीक रहने वाला है, मैं आंख के लिए क्या करूं, पैर के लिए। पूरा बॉडी हमारा कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बेली, हमारा पेट, हमारी गट हेल्थ, जो भी आप जो भी शब्द में उसको समझें वो बहुत जरूरी है। हमारा एंड्रोक्राइन सिस्टम जो भी वो भी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बैलेंस रखने के लिए ये सारी चीजें। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं सारे, जो मैंने अभी बात की है, ऑर्गन्स हैं, उन सबको एनर्जी में जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करेंगे, हमारा फंक्शन प्रॉपर होगा टॉप टू बॉटम, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हमारे विचारों में एक कामनेस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। तो जो हम यहाँ से एनर्जी आपको दे रहे हैं वो एक हायर एनर्जी में कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो जितनी एक एनर्जी यहाँ से हम आपको दे रहे हैं सपोज, तो वो मल्टीप्लाई आपके ऊपर है, आपको उसको कितना मल्टीप्लाई करके रिसीव करना है अपने हर ऑर्गन के अंदर। तो पेट के ऊपर इतना वर्क हमारा ये जो हो रहा है यहाँ पर, हम रिसर्च मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा कि मैंने बस बोल दिया यहाँ पर, कि बहुत सारे अलग अलग चीजों को मैं यहाँ पर देखती हूँ, इतनी बुक्स स्टडी होती हैं। ऐसे ही आपके सामने कुछ भी चीज रखने से पहले मुझे भी बहुत बार बहुत रिसर्च किया होता है, तभी वो मैं प्रूव इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ आपको बता पाती हूँ कि ये होता है। तो इन सब चीजों को आपको बस अपने फूड को लेना है, ठीक है, प्रॉपर फूड होगा वो बॉडी के लिए होगा, बट हमारी आत्मा, हमारे मेंटल लेवल, हमारे ब्रेन के लिए उनका फूड क्या है, हीलिंग है, मेडिटेशन है। तो हमको यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिलती हैं। फूड आप प्रॉपर, मैं बीच बीच में डिस्कस करते रहती हूँ हेल्दी फूड के लिए, तो हेल्दी हमारा फूड रहे प्लस हमारा मेडिटेशन। तो बॉडी इंटरनल और हमारी और डीपली हमारे जो भी सातों शरीर है, हमारे ऑरा है ना, उन सब की हीलिंग के लिए हमारा जो मेडिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब सारा मेडिटेशन कैसे कैसे कौन से लेयर में वर्क करता है वो भी हम बाद में समझेंगे, बट इतना ही कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे चक्रास हैं, उनकी एनर्जी हमारे डाइजेशन में, हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में जब हम 17 नंबर श्लोका के साथ में यहाँ हीलिंग देते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और आपको उसका इफेक्ट ज्यादा मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आपको इफेक्ट कैसे लेना है। 17 नंबर श्लोका एक तो ये इसमें काम करता है, साथ में राहु ग्रह के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। राहु ग्रह को भी शांत करता है, क्योंकि जैसे हमारे पेट के जो भी रोग होते हैं, सूर्य जो बोलते हैं ग्रह हमारा, अभी इसमें बताया सूर्य ग्रह या हमारा एलिमेंट फायर एलिमेंट या जो हमारा सोलार प्लेक्सस, उसको मणिपुर चक्रा ही बोलते हैं। मणि मीन्स हमारी कुछ बहुत वैल्यूएबल ऐसी प्रीशियस चीज। आप मणि की कल्पना करते कि आपको एक एनर्जी सी आ जाएगी, मैंने बोला डायमंड तो आपको ऐसे आ जाएगा माइंड में, आपकी आंखों के सामने की बहुत स्पार्कलिंग लाइट वहां से निकल रही है। तो वो एनर्जी हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे ब्रेन को काम करने में हेल्प करती है। तो जो ये राहु जो ग्रह हमारे इंटेस्टाइन की जो भी प्रोसेस है उसको कैसे पूरा संचालित करता है वो, तो इसके लिए भी ये बहुत, आप उससे देखें ग्रह और उन सब की दृष्टि से, तो वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये 17 नंबर श्लोका। इसलिए जो भी हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बाद हमारा किडनी तक, मैंने बोला किडनी, फिर नीचे पैर, तो जो भी जॉइंट्स के हमारे बोन्स के जो भी प्रॉब्लम है सब में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मेन हमको अपने सारे ऑर्गन, हमारे सबसे ज्यादा हमारे ऑर्गन पेट के पास है, पेट में है ना, तो हमको वहां बहुत फोकस करना है, उसको हमको बहुत ज्यादा अपना ध्यान दे के उसको हेल्दी रखना है। इसलिए ये इतना हमने टॉपिक लिया कि पेट से रिलेटेड। अब एक ये है कि खाना हम कैसे खाएंगे, क्या चीजें सेलेक्ट करेंगे कि हमारा अच्छे से रहे हमारे बॉडी के लिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। फिर ब्रेन को हम कैसे वो करेंगे, ट्रेन करेंगे जो हमारे पेट पे इफेक्ट करे। तो 2-3 सेशन में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए अब हम अपना हीलिंग स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग एकदम रिलैक्स होके बैठें, और जब भी जैसे बोलती हूँ कि हीलिंग में रिलैक्स होके बैठे, आप यहाँ पर जितना भी टाइम बैठे हैं आपके लिए है। देखिए एनर्जी आपको दी जा रही है, मैं यहाँ से आपको एक, हमारे साथ में जो भी हीलर्स हैं सब लोग हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर आपको वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना, साउंड के थ्रू और एनर्जी के थ्रू। तो हमारे जो एनर्जी के लीकेजेस, जो लीकिंग पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे, आप सोचो कि कुछ चीज हमको बाहर जानी है, बाहर लीक होनी है, तो जब कुछ पैक रहेगा, आप कोई चीज, आपका कोई बॉक्स है, बॉक्स का ढक्कन बंद है, तो क्या उसके अंदर से कोई भी चीज बाहर गिर सकती है, कोई स्मेल भी बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो ऐसे ही बॉडी को पैक करना है। बॉडी के जो हमारे लीकेज वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे टिप्स हैं, ठीक है, यहाँ से हमारी हैंड्स के जो टिप्स हैं, यहाँ से हमारी 10% एनर्जी बाहर चले जाती है हमारे। जो उसके बाद कहाँ आया हमारा दूसरा ओपन हमको पोर्शन दिखता है, हमारे लेग्स दिखते हैं, वहां से हमारी 10% एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, मीन्स बाहर चले जाती है, जाते रहती है दिन भर। हम कॉस्मिक से, यूनिवर्स से हम हर 24 घंटे एनर्जी रिसीव कर रहे हैं अपने ये क्राउन चक्र के ऊपर से, बट हमारे जो ये जो एरियाज है वहां से वो एनर्जी लीक होते रहती है। तो वो हमने ऐसे इनको ब्लॉक कर दिया, हैंड को क्रॉस किया, तो ये हमारे टिप्स कैसे ये ब्लॉक हो गए, ये ढक्कन यहाँ बंद हो गया, ठीक है। फिर हमने क्रॉस लेग करके बैठा, तो वो 10% एनर्जी भी हमने ब्लॉक कर दी, 20%। देन हमारी आईज है जो 80% एनर्जी हमारी वो रिसीव भी करती है और हमारी रिलीज करते रहती है, तो वहां से हमारी निकलती रहती है एनर्जी लगातार। तो आप देखिए किसी को देखने से एक ऐसी दृष्टि डाल दी तो उससे हमको अच्छा भी लग जाता है और खराब भी लग जाता है। तो 80% हमारी आइज से लीक होते रहती है एनर्जी, तो हमने आइज बंद कर ली, तो हमारी 80% एनर्जी हमारी अंदर हमारे ब्लॉक हो गई। हैंड से 10 और हमारे लेग से 10, तो 20 और 80, 100% एनर्जी हम ब्लॉक कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर हीलिंग ले रहे हैं,
एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, बॉडी को हिलाना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, आईज ओपन नहीं करिए आप लोग, क्योंकि जो आपने इतनी मुश्किल से एनर्जी ली है ना, वो फटाक से आपकी आईज के थ्रू बाहर वेस्ट हो जाती है, उसको वेस्ट नहीं करना है आपको। तो प्लीज क्लोज योर आईज। उसके बाद में अपनी ये फिंगर्स क्रॉस करिए, या ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रख के बैठे, एटलीस्ट ये पैक रहे आपका, ओके एंड आपके ये पैर रहे, एंड पानी साथ में रख लीजिए। और जो भी हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ से जा रही है वो पानी में जाएंगी, एंड पानी के साथ में आपके जब आप पियेंगे तो बॉडी में जाएंगी। तो ये इतना सब लोग ध्यान रखें अपना। एंड बिल्कुल तुरंत जैसे ही बोला मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, और एकदम से भी नहीं कोशिश की आंखें खोलें जल्दी खत्म हुआ, उसका भी इफेक्ट होता है। तो प्रोसेस जो है उसको करें, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स आएगा। ठीक है, तो सॉफ्टली बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले आदिनाथ भगवान से। उसके बाद में आदिनाथ प्रभु की जाप करते हुए हम रीलिंग को रिसीव करेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज के लिए हमको ग्रेटिट्यूड होना, हमको धन्यवाद का भाव होना बहुत 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 जरूरी होता है। तो आदिनाथ प्रभु के समक्ष चलते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है। अच्छी सेहत, उत्साह, उमंग, समृद्धि, खुशियों से भरा हुआ, अच्छी हेल्थ से भरा हुआ। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, हर परिस्थिति हमारे अनुकूल है। हे प्रभु, हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। और बिल्कुल शांत मन से अपने आप को आदिनाथ प्रभु के समक्ष, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अब आपके मन में, बुद्धि में कोई विचार नहीं चले, बिल्कुल शांत मुद्रा से यदि कोई विचार आता है, एकदम प्यार से उसको बोल दीजिए कि आप अभी चले जाओ एंड आपको रिलैक्स रहना है ना। सो सॉफ्टली क्लोज योर आईज, और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपना पूरा फोकस अपनी सांसों के ऊपर, और अपने कानों को मेरी आवाज पर आपको पूरा फोकस करना है। और ये सब लोग मन में भावना आज रखेंगे कि आपकी जो सबकी विश है वो तो पूरी हो। साथ में शिशिर जैन, जिनकी तबीयत बहुत नाजुक हालातों से गुजर रही है, ये आज की हीलिंग का 100% उनको रिजल्ट मिले, उनकी स्वास्थ्य में अति शीघ्र सुधार आए, वो हेल्दी हो, और आईसीयू से जल्दी से वो नॉर्मल वार्ड और अपने घर में आ जाएं, सब फैमिली के साथ वो हैप्पीली हेल्दी रहें। तो हमारी हीलिंग आज उन तक भी पहुंचे। हम आदिनाथ प्रभु के समक्ष अपनी ये विश रखते हुए आदिनाथ प्रभु की जाप करते हैं। ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः। 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 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्रोत की जय। पूरा फोकस, पूरी ध्यान आप अपनी सांसों के ऊपर और रखते हुए आप देखेंगे आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। जुड़ जाना है बंद आंखों से आपको अपनी सांसों से, और आती हुई और जाती हुई सांस पर फोकस रखते हुए आज हम अपनी इनर जर्नी को शुरू करेंगे। जैसे जैसे सांसों की गति सहज होते जाएगी, आपका मन शांत और बॉडी रिलैक्स फील करेगी।
जैसे जैसे ध्यान आपका अंदर अपनी सांसों की तरफ जा रहा है, आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सांसें और धीरे और सहज हो रही हैं। आपका मन शांत हो रहा है। अपनी सहज सरल सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो इमेजिन करें कि गोल्डन कलर की एक स्ट्रिंग, एक धागा बोल दीजिए, आपके सिर से आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। हर आती हुई सांस के साथ इस गोल्डन स्ट्रिंग को अपनी बॉडी में एंटर करता हुआ देखिए। फील करें इस स्ट्रिंग को अपने सिर के ऊपर से स्पाइन के बेस तक। ये स्ट्रिंग कनेक्ट हो चुकी है। गोल्डन स्ट्रिंग आपके बॉडी के सेंटर में एक नाड़ी के रूप में बीचों बीच आपके बॉडी में एक नाड़ी के रूप में स्थित हो रही है। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन इस पर रखें। बंद आंखों से अपने माइंड को इस नाड़ी के पास लाकर चारों तरफ से इसे ऑब्जर्व करें और अब ये आपके ब्रेन, आपके फॉरहेड, आपके फेस, आपके नेक से होती हुई आपके स्टमक तक पहुंच गई है। और इस नाड़ी से, इस स्ट्रिंग से आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स बीड्स की तरह, मोती की तरह पिरोए हुए, जुड़े हुए हैं। अपने सभी ऑर्गन्स को इस नाड़ी से कनेक्टेड देखिए। और धीरे से अपना ध्यान अपने पेट से नीचे, लोअर एब्डोमेन, अपने हिप्स, थाइज, अपने नीज, लोअर लेग, एंकल तक लेकर जाएं। और अपनी अटेंशन को स्पाइन के ऊपर से लेके नीचे तक लेकर आए। बॉडी के सभी ऑर्गन इस स्ट्रिंग से कनेक्ट हो चुके हैं और इसके अंदर अब एक एक मोती के रूप में जो ऑर्गन जुड़े हुए हैं,
यूनिवर्स की पॉजिटिव शक्तियां बढ़ती जा रही हैं इन मंत्रों श्लोकों के साथ मिक्स होकर। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालंबनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्लौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अणहं नमो जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। आपके पूरे सिर के ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑर्गन में, हर जगह यूनिवर्स की शक्ति के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ये मंत्रास, उनकी शक्तियां इस नाड़ी से कनेक्ट होते हुए जुड़ रही है। सभी शक्तियां हर ऑर्गन तक पहुंच रही है। बॉडी को अलाउ करें, माइंड को अलाउ करें अपने बॉडी में इन मंत्रों की हीलिंग को रिसीव करने के लिए। बंद आंखों से, शांत मन से आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपके सभी सेल्स इन श्लोकों की शक्तियों को रिसीव कर रहे हैं। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोद निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इन मंत्रों को इस स्ट्रिंग के साथ जैसे जैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपके सभी ऑर्गन इस शक्ति से भरते चले जा रहे हैं और आपके पेट पर, आपके नाभि के पीछे जो चक्रा स्थित है, वहां पर इन शक्तियों का प्रभाव, यूनिवर्स की एनर्जी का प्रभाव एक प्रकाश के रूप में, एक ब्राइट लाइट के रूप में एंटर करता हुआ आपको फील हो रहा है।
और आपकी हर आती हुई सांस के साथ ये रोशनी, ये लाइट और तेज और ब्राइट हो रही है और आपके पेट, उसके आसपास स्थित हर एलिमेंट को, हर चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं। इन चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा को धीरे धीरे आप अपनी पेनक्रियास की एक्सोक्राइन सेल्स पर पड़ता हुआ देखिए। पेनक्रियास के सेल्स पर पड़ता हुआ देखिए। इस एनर्जी से आपकी पेनक्रियास के ये सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जिससे निकलने वाले एंजाइम्स आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आपका पूरा खाया हुआ फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट हो रहा है। इस एनर्जी से आपकी बॉडी में एक गर्मी का फीलिंग हो रही है और धीरे से ये एनर्जी आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती हुई आपके लिवर तक पहुंच चुकी है। अपने लिवर में इन मंत्रों को, इनकी शक्तियों को एंटर होने के लिए अलाउ करें। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्बोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्बोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो अट्ठे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। आपके लिवर में जैसे जैसे ये मंत्रास, इनकी शक्तियां यूनिवर्स की शक्तियों के साथ मिलकर एंटर कर रही हैं, आपके लिवर का फंक्शन प्रॉपर हो रहा है। इस एनर्जी से आपके लिवर में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक होती नजर आ रही है। लिवर से निकलने वाले बाइल जूस को प्रॉपरली ये एनर्जी बैलेंस कर रही है। आपके पेट से जुड़े हुए हर ऑर्गन, वहां पर डिपॉजिट फैट और विटामिन्स, मिनरल्स, हर न्यूट्रिशंस को, हर न्यूट्रिएंट्स को ये एनर्जी डाइजेस्ट करके आपको नरिशमेंट दे रही है। आप इस एनर्जी को
इसकी लाइट को, इसकी हीट को लगातार अपने लिवर पे फील करिए। ओम नमो नमो अट्ठे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। लगातार इन मंत्रों की शक्तियों को अपने स्टमक में एंटर होता हुआ देखिए, इसकी पावर को फील करिए। पूरा आपका स्टमक मंत्रों से भरता चला जा रहा है और आपके ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। ओम नमो नमो अट्ठे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अब आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपके इंटेस्टाइन सब इस रोशनी की पावरफुल मंत्रों की एनर्जी से और आपको एक अलौकिक एनर्जी फील हो रही है। फील दिस एनर्जी डीपली इनसाइड और आपकी सांसें हल्की हो रही हैं। पूरा माहौल आपका इन मंत्रों की इस एनर्जी की शक्ति से भरता चला जा रहा है। चारों तरफ इस स्ट्रिंग के साथ एक येलो कलर की लाइट आपको फील हो रही है। जो भी बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपकी कितनी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, आपके जीन्स में ही क्यों ना हो, जो कैरी हो रही है इतनी पिछली लाइफ से, हर वो प्रॉब्लम, हर वो सिचुएशन, हर वो चीज हील हो रही है इस पावरफुल मंत्रा से। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। पूरे फोकस से, पूरे समर्पण से, पूरी शक्ति से इस रिद्धि मंत्रों को आप रिसीव करते रहिए। अपने बॉडी के हर पार्ट में इस स्ट्रिंग के साथ एक एक मोती के रूप में रोते हुए हर जगह भेजते रहिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। आपकी सभी इंद्रियां, आपके सभी सेल्स, पूरी बॉडी इस शक्ति को, इस मंत्रों की एनर्जी को फील कर रही है और आपकी पूरी बॉडी में ये एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। ये मंत्र
ये यूनिवर्स की शक्ति के साथ मिलकर एक न्यूरो पाथवे बनाकर आपकी चेतना में बस चुके हैं और इनकी वाइब्रेशन को, इनकी एनर्जी को अपनी हर सांस के साथ, हर सेल से हर ऑर्गन तक आदिनाथ प्रभु की, भक्तामर जी की इन शक्तियों से, इन मंत्रों की किरणों से, इनकी पावर से जुड़ता हुआ, अपने अंदर आता हुआ फील करिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। इन मंत्रों की पावर के साथ, इस एनर्जी के साथ अपनी सांसों से जुड़े रहना है और बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं बस उनको फील करना है और गहरे और गहरे इन सांसों के माध्यम से अंदर उतरते चले जाना है और चारों तरफ पूरे बॉडी में गोल्डन लाइट ही लाइट को भरना है। पूरी चेतना बॉडी की हर पार्ट को इस गोल्डन कलर की लाइट से, इस वाइब्रेशन से, इस हाई वाइब्रेशन से प्रभु के आशीर्वाद के रूप में जुड़ जाना है। आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। मन ही मन ये चिंतन करिए, आप हील हो रहे हैं, पहले से बहुत बेटर है। पूरा जीवन खुशियों से, अच्छी हेल्थ से भर चुका है। अभी भी यदि शरीर के किसी कोने में, किसी ऑर्गन में, किसी सेल में हल्की सी भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी बची है तो वो इस पावरफुल श्लोका के प्रभाव से जड़ के साथ समाप्त होती हुई आप फील करें और रिसीव करें इसकी शक्ति को अपने इस स्ट्रिंग के साथ एंटर करता हुआ बॉडी के हर पार्ट में। उत्फूत भीषण जलोदर भार भूखना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरा गज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी, रोगिकाष्टजरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसारं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इन मंत्रों की पावर के साथ आपके सारे रोग, हर जीवन के कष्ट, हर प्रॉब्लम जड़ के साथ समाप्त हो गई है। चारों तरफ असीम शांति ही शांति, पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन वाले इमोशन, जॉय, लव, इस एनर्जी के साथ आपकी बॉडी में बढ़ते चले जा रहे हैं। हर प्रकार की बीमारी से आप हील हो चुके हैं। आपके बॉडी के सभी सिस्टम प्रॉपरली, परमानेंटली वर्क कर रहे हैं। आदिनाथ प्रभु की कॉन्शियसनेस से जोड़कर हम अपने
फोकस को एक बार बहुत डीपली गहरे मन से अपने बॉडी के ऊपर एक बार लेके आएंगे, उस चेतना को, उस ध्यान को, और उस खुशी को फील करेंगे, उस रिलैक्स को फील करेंगे जो इस एनर्जी से आपको मिल रहा है। उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इस रिलैक्स के लिए, इस पीस के लिए, इस अच्छी हेल्थ के लिए, इस अच्छी वाइब्रेशन के लिए, हायर वाइब्रेशन के लिए, अपने बॉडी के एक एक सेल्स के द्वारा हील होने के लिए अपने दिल से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। क्योंकि जो आपकी फीलिंग है आज, वो यूनिवर्स में जाकर वापस पूरी होती हुई आपके पास आ रही है। हमारी इस हीलिंग की पूरे यूनिवर्स में जहां जहां भी रिक्वायरमेंट है, हर जगह ये हीलिंग पहुंच रही है। हर प्राणी इस शक्ति से हील हो रहा, स्वस्थ हो रहा है। इसी हीलिंग के भाव में रहते हुए धीरे से अपना ध्यान आप जहां बैठे हैं वहां पर लेकर जाइए। पूरे माहौल को इस गोल्डन लाइट से भरता हुआ फील करिए और खुशी के साथ अपने बाहरी बॉडी पर अपने ध्यान को लेकर आए। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ फील करें अपने बाहरी बॉडी को। धीरे से अपने हाथों को फील करें। आंखें बंद ही रखिए। पैरों को फील करें। पूरे बाहरी ऑर्गन्स बॉडी को फील करें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए अपने हार्ट के पास लेकर आएंगे। बहुत कृतज्ञता से, बहुत शुक्रिया करते हुए, सच्चे दिल से, पूरे हार्टली ग्रेटिट्यूड से यूनिवर्स के एक एक कण कण का, आदिनाथ प्रभु की, भक्तामर जी की दिव्य शक्तिशाली मंत्रों की एनर्जी का शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे अपने बॉडी के हर ऑर्गन का। धन्यवाद करेंगे अपने गुरुजनों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव में, इसी हीलिंग के भाव में रहते हुए बहुत प्रसन्नता से, बहुत शांति से दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर कप शेप में रखिए और जो ये हीलिंग रिसीव की है, ये आपकी आईज में यहीं पर परमानेंटली लॉक हो गई है। ऐसी भावना के साथ पहले अपनी आंखें ओपन करिए, उसके बाद
बहुत प्यार से, बहुत शांति से, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी आईज ओपन करके अपने हाथों को हटाइए और जो पॉजिटिव एनर्जी, जो वाइब्रेशन हमने अभी रिसीव करी है, हमको अपने थॉट्स में, अपने अपने विचारों में, अपनी बोली में, अपने एक्शन में उस पॉजिटिविटी के साथ ही रिएक्ट करना है, उसमें ही रहना है। ऐसे नहीं कि अभी इतनी पॉजिटिव हीलिंग हमने रिसीव की और थोड़ी देर में कोई सिचुएशन आ गई घर पे और हमने रिएक्ट कर दिया है। ओके, तो वो हमारी जो रिएक्शन है, वो ब्लॉक जो हमने अभी करी है हीलिंग, वो सब लीक हो जाती है। और फिर आप लोग बोलते हैं कि 3 महीने हो गए हैं, 1 महीना हो गया या 15 डेज हो गए, वॉट एवर, हम लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, हमारे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो जो चीजें हैं हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं, उसको जमा करिए, उस खजाने को बढ़ाइए, उसको पूरा डिस्ट्रॉय ना करें आप लोग। तो धीरे धीरे उसको आप कलेक्ट होने दें और अपने थॉट पर, अपने बोली पर बहुत बहुत फोकस्ड रहें। सो अभी सब लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी शेयरिंग आपकी है, जो भी क्वेरीज है, आप 1 बाय 1 हैंड रेज करके यहाँ पर अपना शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आंटी जी का हैंड रेज है, अभी आपने वीडियो ऑफ किया, RD सिंह के नाम से, रश्मि आंटी ना। आंटी आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको ले लूंगी स्पॉटलाइट पे। अदरवाइज किसी की कोई क्वेरी है, कोई शेयरिंग है, तो आपको हैंड रेज करना है। अदरवाइज हम आगे प्रतिक्रमण करते हैं और अपना सेशन आज का यहीं पर कंक्लूड करेंगे। एंड सभी ये एक बार फिर से अपने मन में ये प्रे करें कि शिशिर जैन जी जो अभी थे हमारे साथ, उनके लिवर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके किडनी में जो भी इश्यू, उनके बॉडी में, ब्लड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरी तरीके से हील हो गए हैं, वो हेल्दी हो गए हैं। उनके लिए हम सभी ये पॉजिटिव विश रखेंगे। सरला चोपड़ा जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, वेलकम। जय जिनेंद्र जी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। और मेरे को एक बार थोड़ा सा चक्रास के बारे में एक बार कभी आपको हो सके तो बताएं वापस। डेफिनेटली चक्रास के लिए हम ले लेंगे, वापस से सेशन लेंगे चक्रास, और मुझे कर्मास का सेशन वापस लेना ही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको को रिलेट कराती हैं, हमारी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम आपके लिए। और ऐसे ही आप हम लोग ऐसे देते रहे बस बताते आप रहे। लोगों को यही प्रॉमिस रखना है अपने से और मेरे से कि जुड़े रहना है सेशन के साथ में, आपको बीच में छोड़ना मैं तो नहीं आपका तीनों सेशन छोड़ती नहीं हूँ। ट्यूसडे वेट रहता है कि 8:30 कब बजेगा मेरी पूजा पाठ खत्म होने के बाद। थैंक यू। एंड अपने साथ में हम और भी अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें। नॉलेज जितनी शेयर करोगे आपकी उतनी बढ़ेगी। अपने तक हमको हाँ, ऐसा मेरे बॉन्ड को रखना है। तो आपका नया नया एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है आपसे बहुत सारे, क्योंकि मैं भी एक उपासिका हूँ तो मैं ऐसे जाती हूँ बाहर, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू। एंड अपने अप्लाई करना है ना, बस सुन सुन के इधर ही नहीं रखना हाँ है, अप्लाई करना है। हाँ जो भी चेंजेस होते हैं वो खुद से पहले चेक करें, फिर आप बताएं, है ना। हाँ। थैंक यू, ओके, वेलकम। थैंक यू बाय। RD सिंह आंटी का बंद है वीडियो, तो फिर हम लोग प्रतिक्रमण कर लें नमिता जी, किसी का कोई क्वेरी नहीं हाँ है जी, तो। हाँ जी, कोई का कुछ गुड थ्योरी गुड तो गुड, नहीं हाँ लग रहा। थैंक सबको यू, अभी थैंक समझ। यू सो मच नीतू दीदी। स्नेहल जी क्या या बोलना चाहते हैं? नेहल जी, हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम वो वेलकम। and it was a very enlightening experience, I can say. वो the way you have the information of each and everything with the proof
and with the psychological, with science and all that proof you have, and with the way you explain to each and every person, they are bound to do what you are saying. मतलब हम लोग उसके जैसे आपने सारे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मणिपुर चक्र प्रेशियस गिफ्ट है, ये सारा जैसे आपने बोला, और जैसे उसके बाद में जब आप हीलिंग दे रहे हो, तो हमें मतलब ध्यान बराबर उधर चला ही जाता है. मतलब तो ऑटोमेटिकली है ना, we feel that we are getting so light and light and light, and then all the energy is getting stored in our body. And a beautiful experience today's was, and I'm so happy कि वो 8 बजे का टाइम I was not getting, और पूरा दिल मेरा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था कि वो 8:30 का हो जाए तो मेरा स्टार्टिंग से मुझे जुड़ने के लिए मिलेगा. This 3-4 days I was not able to join because there was a marriage in house only, but yes, today I without fail I joined it. And thank you to you and your whole team. Namita ji also so polite, you also so आपको भी मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, आपकी भी जो क्लास शुरू होने वाली है उसके लिए, एंड मतलब डीप ऑफ द हार्ट ब्लेसिंग्स देती हूँ. बहुत अच्छा है, एक जो चीजें अपने सामने प्रेजेंट होती, जो सोचते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में जुड़े हैं और अपने इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप अपने फीलिंग्स बताते हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट. परमात्मा की कृपा है, और आप सब लोग सच्ची में बहुत दिल से ये सारी चीजों को ना बहुत बड़ा दिल लगता है. और जब हम परमात्मा के पूरे समर्पण भाव होते हैं, उनको समर्पित होते हैं, तो ये बाकी सारी चीजें अपने को बिल्कुल छोटी सी लगने लगती है. ऐसा लगता है कि नहीं, अपना कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर है, तो ये बाकी सारा क्या है, ऐसा ये वाला फीलिंग्स रहता है. इसलिए मैं कभी, मुझे छोड़ना पसंद ही नहीं. सही हम माध्यम है, सबको अपना एक ही थॉट है कि सबको अच्छी चीजें मिले, और थोड़ा बहुत जो भी भगवान से मिला है उसको अपन प्रेजेंट करें, और सब मिल करके ये चीज होती है. हम कुछ भी नहीं है करने वाले, सबके अपने अपने अच्छे थॉट प्रोसेस ही सब प्रेजेंट करता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्नेहल जी, एंड लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो भी आगे स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए. एंड यही फिर से बोल रही हूँ कि जो भी वाइब्रेशन हम अपने हार्ट, डीप हार्ट से बोलते हैं ना, दिल से हम जो भी विश करते हैं वो यूनिवर्स में जाके वापस हमारे पास आती है. आपने विश की थी कि मुझे 8:30 का टाइम मिल जाए, सो यू नो देखो सामने से आपका 8:30 हो गया हमारा सेशन, हमने वापस से वो किया. एंड जो भी हमारी विश है, हमको जो चाहिए, जो प्यार चाहिए, हमको लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है. हमारे बस भगवान है, हमारे बस जो चाहिए उनसे ले लो. इतना अबंडेंट है उनके पास, आपको भर भर के मिलेगा, वहां से कभी खाली नहीं आने वाले. सो डोंट कंप्लेन एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल्स. और हम लोग एक जरिया है बस, कि जितना आता है, और कोशिश रहती है कि पता नहीं क्यों देखते ही मेरे तो हाथ ऐसा लगने लगता है कि बस ब्लेसिंग के लिए, कि वो बस सामने वाले को मिल जाए, और कुछ नहीं है. तो एक निमित्त है हम लोग बस, और कुछ नहीं है. हम लोग वही क्लास स्टार्ट करें, मतलब भक्तांबर का पूरा अर्थ सहित कोर्स है, जो हर एक मीनिंग उसमें बताया जाएगा, एंड देन उसका अर्थ और उसका इम्पोर्टेंस, बस वेरी गुड, वही. तो अच्छा है, आप अच्छे से करें सेशंस, एंड जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं सबको ज्वाइन करवाएं यहाँ भी, एंड यहाँ वाले लोग भी, सब लोग ना एक यूनाइट होकर काम करें. यूनिटी में ना बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है. स्कैटर्ड होके हम लोग करते हैं तो चीजें तो सेम है, बट एक अलग पावर उसकी आती है. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू स्टार्टिंग. या थैंक यू. अब हम प्रतिक्रमण करें. आंटी जी आए हैं, एक बार उनको भी हम सुन लेते हैं. आंटी जय जिनेंद्र, आज बहुत प्यारे से दिख रहे हो आप, स्माइल अच्छी दिख रही है आज आपकी. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. मेरा ना वो लेफ्ट साइड में पेट में बहुत दर्द रहता है. तो अभी आज पेट पे हमने कितना फोकस किया, पेट के ऊपर हीलिंग किया. पहले नहीं हुआ था, मैं उनका ले रही थी सेशन, फिर अंदाज भगवान से मना रही थी, तो आपका सेशन मिल गया मेरे को.
तो भगवान से मनाया, मिल गया, तो यूनिवर्स में ये वाइब्रेशन भेजी तो सेशन मिल गया। अभी पेट कैसा है आपका? मेरा वो लेफ्ट साइड में पेट में ही तकलीफ होता है मेरा, ऐसे हाथ उठ का तो है फिर भी। कल देखिए सारा दिन शाम को कुछ भी नहीं खाई, दिन सुबह जी मिचला रहा था खूब, तो पेट बढ़ रहा है, क्या भूखे कारण भी है नहीं भगवान? रहना है ना, भूखे भी नहीं रहना है, सारा दिन कुछ नहीं हाँ खाया हाँ, ऐसे भी नहीं। वो एसिड्स कैसे बनते हो हैं। रहा था। हाँ, एसिड देखिए बनते हैं, और वही मैं 2 बोल रही दिन हूँ। पहले क्या हुआ, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, नमक ही नहीं लग रहा था किसी में, जो हम्म चीज खाया। हम्म। फिर धीरे धीरे ठीक हो धीरे गया। धीरे ठीक हो गया, कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो हाँ हाँ, ऐसे ही है, ऐसे हमारी अड़सन खाते ही इंद्रियां हैं, है ना, उन पर कंट्रोल हमारा थोड़ा ऐसे वीक होने लगता है। तो आप इधर 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 कंट्रोल करें, ब्रेन पे अपना फोकस करें, ध्यान उधर रखें, तो आपका ऑटोमेटिकली सब जगह की यहाँ से हील हो रहे हो तो पूरी बॉडी पे आपकी हाँ, हीलिंग जा रही है, तो मैं तो आराम गई आएगा। थी, सुबह तो चली गई थी, 2 का वो सगाई करवाना था। नहीं, हो जाएगा, आपको आराम आ हो रहा गया है, धीरे उसका, धीरे पूरे ठीक हो बहुत जाएंगे। अच्छा से हो गया उसका। हाँ, एक बार देख गई तो छोटा नेक करके आई थी, बहुत उसके बहुत बाद बधाई आपको। आई, बहुत अच्छा उसे हो गया। मेरा ये फोक्स था उससे लड़का से करने का, बहुत चलिए, अच्छा आपकी उसे। पूरी विश हो गई, अब सबको पार्टी देनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, पार्टी दूंगी। आपसे मिलके तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ, क्या और बताऊँ। आपको देख के तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपको ही खोजते रहती हूँ, आज मेरा भाग्य था, नहीं मिला 2 दिन। ऐसे मैं सोची आप वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन ही देते हैं ना एंड इसमें तो। ट्यूसडे ऑल्सो, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे में इस बार नहीं था आपका सेशन, था। मेरे को नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान रखें अपने उसमें, मोबाइल में बच्चों को बोल के अलार्म करवा नहीं दें। नहीं, मैं इतना तो अपने ही कर लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे से करते हैं हाँ, खुद तो से अभी तो। आज मैं अपने ही मिल गया, नहीं होता बात मैं जाती। आपको रिमाइंडर कर दिया करूंगी, ठीक है नमिता जी, हम लोग इस ड्यूटी को ले थैंक यू, लेते हैं, है ना। आंटी आप को मेरा बहुत सहायता कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल ठीक हो ठीक, जाएंगे आप, है ना, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा सब हमारे भगवान मेडिसिन करवा छूट रहे जाए हैं। ना, मेडिसिन छूट जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल 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 आंटी, आप बिल्कुल जो आपकी कोशिश पॉजिटिव कर, वाइब्रेशन आप वो और रखें, एक ना अपनी एक मेडिसिन चिंता आ छूट गई जाता है, है। देखिए वो मेरी चूड़ियां हरा गई, कहाँ घर से गायब हो मैंने गई। आपको बोला था आप एक बार कॉल करें, उसका जो प्रोसेस है ना, पहले उल्टा, कामत जी। हाँ हाँ, वो आपको थोड़ा 3 बार लंबे से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो कर ले हम, मिल जाएगा हाँ हाँ, ना, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, कॉल करूंगी मैं आपसे, इसी में आईडी में कॉल कर लूँ ना। हाँ, नंबर पे कॉल करें, आईडी पे कॉल हाँ, नहीं करें, मोबाइल थोड़ा सा नंबर पे कॉल करती हूँ, करें। फिर सोचती हूँ वो काम करते होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसे चुप हो जाती हूँ। कल कल आज अभी थोड़ी देर के बाद आप मुझे मैसेज कर दें पहले, फिर आप हाँ कॉल हाँ, करें, है ना। ठीक है, थैंक ओके आंटी, थैंक जोशना यू। जी है, जोशना जी सुनता रहे हैं आप। ना प्रतिक्रमण जो कराएं। ज्योत्सना जी का तो और सुंदर भाषा, आप लोग का कितना मीठा है, कितना सुंदर है, क्या बताऊं। सब इतने सारा मीठे दिन मीठे लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ ना। तभी ज्योत्सना जी की भाषा कितनी मीठी है, आपका चेहरा देखते कितना मीठा लग रहा है। थैंक यू है आपको, थैंक तेज बोला, यू आंटी, थैंक यू ज्योत्सना कराइएगा जी। हाँ जी। प्रतिक्रमण। ज्योत्सना जी, आप प्रतिक्रमण के लिए हम आपको बुला रहे हैं, आ जाइए, हमारी आवाज सुन लीजिए। बिजी होंगे शायद काम में, मॉर्निंग मॉर्निंग का मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग, थोड़ा सा यस, बच्चों का ठीक है, स्कूल। कोई बात नहीं। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि जो भी छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं मीन्स सॉरी ले रहे हैं भगवान जी के सामने बैठ के, फिर वापस से रिपीट नहीं करनी है ना। जो हम बोल रहे हैं जाने अनजाने में गलतियां हो गई, हमको पता होता है हमने क्या मिस्टेक की है ना। जैसे बच्चे की गलती मम्मी को पता होती है, ऐसे हमारी गलती हमको पता है, भगवान जी को पता है ना। तो वो रिपीट नहीं करनी है, बस हर दिन का प्रतिक्रमण ऐसे करें कि नेक्स्ट प्रतिक्रमण में हमको एक भी मिस्टेक हमारी ना हमको नजर आए। तो चलते हैं। कोमलता से आंखें बंद करेंगे, प्रभु को याद करते हुए। हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकार्य अनुमोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा
प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनवी हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखाओ, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ मैं ऐसी गलतियां फिर से न करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो मैं शारीरिक व मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तथा जितना जरूरी उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। भक्ताम जी के श्लोक मंत्र रिद्धि के पठन पाठन में, मेडिटेशन में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें अबोध बालिका समझकर क्षमा करे। हीलिंग लेने व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो तो हे भगवान हमें माफ करे। इन्हीं भावना के साथ हम सब अनुभव करेंगे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हो हम, परमारोग्य हम, परम स्वास्थ्य स्वरूप हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। बोलिए श्री अनंत भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। समस्त साधु संतों की जय, आचार्य गुरुदेव की जय जय। क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। आज का दिन अमिता जी थैंक यू। एंड जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, अभी से लेके तभी तक सबको यही भाव में रहना है कि हम पूर्ण रूप से कंप्लीटली पीस माइंड से और बॉडी से हेल्दी है ना, स्वस्थ है पूरी तरीके से। वही वाइब्रेशन मन में चले और क्या है वो सब किंतु परंतु कुछ नहीं, बस हम लोग स्वस्थ हैं और बहुत हैप्पी हैं और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र। गुड डे, टेक केयर।